डीएम के नेता के बेटे ने बनाया था रुपए का सिंबल, अचानक क्यों होने लगी सीएम स्टालिन को चिढ़। उदय कुमार धर्मलिंगम ने रुपए के प्रतीक का डिजाइन देवनागरी के र और रोमन अक्षर आर को मिलाकर बनाया, जो भारतीय तिरंगे से प्रेरित है और इसे अन्य मुद्राओं से अलग दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। उनके पिता डीएमके के विधायक रह चुके हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके सरकार ने बजट 2025-26 से रुपए के राष्ट्रीय चिन्ह को हटा लिया है। इसके बजाय तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट पे रुपए को एक अन्य सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। तमिल भाषा में इस तमिल वर्ण का मतलब रू होता है। हालांकि भाषा की राजनीति करते हुए रुपए को बजट से हटाने वाली तमिलनाडु सरकार ने ये ध्यान देना जरूरी नहीं समझा कि रुपए के इस सिंबल को एक तमिल ने ही डिजाइन किया था। खास बात यह है कि इस सिंबल को डिजाइन करने वाले उदय कुमार धर्मलिंगम के पिता भी डीएमके के नेता थे। उनका जन्म 10 अक्टूबर सन 1978 को तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में हुआ था। वे चेन्नई और तमिलनाडु के निवासी हैं और आईआईटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उदय कुमार धर्मलिंगम के पिता एन धर्मलिंगम डीएमके के विधायक रह चुके हैं। उदय कुमार धर्मलिंगम देश के नामी डिजाइनर हैं। जब उदय ने प्रतियोगिता जीती थी तो एन धर्मलिंगम ने कहा था कि ये उनके लिए बेहद गर्व का क्षण है। मेरे बेटे ने तमिलनाडु के लिए गौरव लाया है। उदय कुमार धर्मलिंगम ने रुपए के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन देवनागरी के र और रोमन अक्षर आर को मिलाकर बनाया था, जो भारतीय तिरंगे से प्रेरित है और इसे अन्य मुद्राओं से अलग दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस डिजाइन को 15 जुलाई सन 2010 को भारतीय सरकार द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। यह प्रतीक एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसके लिए 3,331 आवेदन आए थे। इसमें उदय कुमार का डिजाइन 5 फाइनलिस्ट डिजाइनों में से विजेता रहा। उन्होंने बताया था कि यह डिजाइन भारतीय तिरंगे से प्रेरित है और इसमें देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। साथ ही एक क्षैतिज रेखा भी शामिल है, जो समानता और राष्ट्र ध्वज को दर्शाती है। उदय कुमार का यह योगदान भारतीय मुद्रा को वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण रहा। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि 2025-26 के लिए डीएमके सरकार के बजट में रुपए के चिन्ह को बदल दिया गया है। इस डिजाइन को एक तमिल ने डिजाइन किया था, जिसे पूरे भारत ने अपनाया और हमारी मुद्रा में शामिल किया। इस प्रतीक को डिजाइन करने वाले थिरु उदय कुमार डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं, थिरु स्टालिन। बीजेपी नेता तमिलसाई ने कहा कि रुपए का चिन्ह बदलने वाले स्टालिन साहब को सबसे पहले अपना नाम बदलकर स्टालिन में करना चाहिए। इस घटना को भाषा विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि देश भर में रुपए का सिंबल बजट का आधिकारिक प्रतीक है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इसे ही रिप्लेस कर दिया है। इस विषय पर बात करते हुए एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि अखंड हिंदी पहचान की कोशिश के कारण प्राचीन भाषाएं खत्म हो रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश कभी भी हिंदी के इलाके नहीं रहे, लेकिन अब उनकी असली भाषा भूतपूर्व की प्रतीक चिन्ह बनकर रह गई है। स्टालिन ने दूसरे राज्यों के लोगों से अपील करते हुए कहा था, दूसरे राज्य में रहने वाले मेरे भाई और बहनों, क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि हिंदी भाषा ने न जाने कितनी दूसरी भाषाओं को ले लिया है। मुंडारी, मारवाड़ी, कुरुख, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, कुरमाली, खोरठा, मैथिली, अवधी, भोजपुरी, ब्रिज, कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेली और कई सारी भाषाएं अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं।